सरसौल गांव में शमशान की हालत देखें। गांव के पूर्व मेयर, गांव के पार्षद विमल यादव इसी गांव में बड़े हुए। किसी गांव में अपने नेतागिरी की शुरुआती अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। वार्ड नंबर 2 से उनके गांव की हालत और शमशान घाट की हालत देखकर पता लगता है कि कितना बड़ा विकास हुआ है। जी हाँ, मेयर रहते हुए क्या काम किया है। शमशान घाट में एक चौकीदार नहीं, पीने का पानी नहीं, हाथ धोने के लिए टोटी नहीं, फिर क्या है? आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। विमल यादव, पार्षद, पूर्व मेयर, उनके गांव में इस वक्त मैं हूं और ये है आखिरी पड़ाव जिसे कहते हैं शमशान घाट। हर व्यक्ति को आना होता है और ये मोक्ष धाम की ये गेट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ना कोई चौकीदार है, ना पीने का पानी है, ना हाथ धोने का पानी है और गंदगी हर तरफ आपको दिखाई देगी। कल को इस घाट पे, शमशान घाट पे कोई बर्बाद हो जाए तो यहाँ पर कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। ये शमशान घाट जो मैं आपको, विमल यादव पूर्व मेयर रहे हैं गुरुग्राम के और सरौल गांव के पार्षद, अभी मौजूदा भी हैं। 11 साल से सरकार में बैठे, 5 साल मेयर, 5 साल पार्षद। ये शमशान घाट की तस्वीरें हैं। ये बोलो ना, सरकार ने उनकी नीतियों को देखते हुए उनको टिकट नहीं दिया है। इस बार का जो है टिकट जो कटी है बीजेपी से, वो काम के कारण नहीं कटी, काम नहीं हुआ है। इस बार का जो टिकट कटा है, हाँ। वो विमल जी का काम नहीं होने के कारण सर्वे हुआ है। बीजेपी का काम नहीं होने के कारण कटा। और ये आप व्यवस्था पूरी तरह से आप देख सकते हैं। शमशान घाट का क्या हाल है। ये बाबा भोलेनाथ का स्थान है, इसकी हालत ऐसी है तो गांव की कैसी होगी? नहीं, हमने तो देख लिया। जरूरी है, शमशान घाट में हम लोग हैं। आखिरी जो समय होता है, कहते हैं कि मोक्ष धाम की ये हालत है, तो विमल यादव की क्या हालत होगी चुनाव में? हालत तो ठीक नहीं रहेगी इस बार। काम के चक्कर में काम किया नहीं तो कैसे वोट देंगे? काम नहीं किया तो वोट जनता कैसे देगी? ये सरौल गांव है जहां पर खेल कूद कर हुए बड़े हुए और ये शमशान घाट है जो मैं आपको तस्वीरें। सेक्टर वार्ड नंबर 2 के सभी वोटरों को निवेदन है, इस चीज को देखें और तभी वोट करें। ये सभी वोटर देख ले हालात को, क्या हालात है जी। इन चीज़ों को देखते हुए अपना वोट दें जी। बाबू जी, आप भी यहीं के, विमल यादव भी यहीं के। हमने गलियां भी देख लिया, सड़कें भी देख ली, जो बनी नहीं बनी। शमशान घाट, कम से कम शमशान घाट को तो कम से कम बकस देते और सही तरीके से रख देते। ये मोक्ष धाम है जी। हाँ जी। हर आदमी को अंतिम यात्रा हाँ जी आगे समाप्त होती है। हाँ जी। इससे बड़ी यात्रा कोई नहीं है। कुछ नहीं। हिंदू धर्म में सबसे आस्था का स्थान है। हम जब मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो यहीं से मोक्ष प्राप्त होते हैं। तो आप देख लो, पत्रकार जी महोदय, पिछले 10 सालों से गांव के ये हालात हैं। गांव में कोई सुनने वाला नहीं। ये पूर्व मेयर रहे, इनकी पत्नी पार्षद रही। मैं तो लोगों से अपील ये करना चाहता हूँ, इस बार परिवर्तन लाओ। परिवर्तन जरूरी है। गांव की जनता की आवाज़ है, ना कि पत्रकार की आवाज़ है। मैं आपको करीबी से दिखा दूँ शमशान घाट की दुर्दशा क्या है। फिलहाल तस्वीरें बयां करती है टिकट कटने का कारण, जो भी रही हो पार्टी का है अपना। फिलहाल जनता और इस बार की सरौल गांव डूडाहेड़ा की जो गांव है, सरदारी है, उनका मूड कुछ अलग ही है। इस बार पार्षद रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिलहाल 2 मार्च को टिकट वोट जब डलेगा, वोट के मुताबिक दिखेगा। फिलहाल ये शमशान घाट का है। कहीं ना कहीं घोटाले की बू आ रही है। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं घोटाले इसमें भी नज़र आएगा। अगर RTI लगाई जाएगी तो विमल यादव या फिर जो इसमें ठेकेदार थे, पार्षद से लेकर ठेकेदारों से लेकर हर व्यक्ति पर कहीं ना कहीं चिन्ह मार्क लगेगा। विमल यादव मेयर थे और इसके बाद उनकी पत्नी पार्षद रहीं। फिर पार्षद की तैयारी में फिर लगे हुए। गांव की हमने हालत आपको दिखा दी, शमशान घाट की है। और निवेदन करने वालों ने निवेदन कर दिया। और निवेदन करना क्या होगा? देखिए जी, निवेदन करना वो अच्छा होता है जिस आदमी ने, कैंडिडेट ने काम किया हो, तो उसको हम वोट भी दें। जब काम ही नहीं हुआ, आपके सामने शमशान घाट के और गांव के हालात हैं, तो निवेदन करने से कोई फायदा नहीं। वो भी हमारा भाई है, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ वो भी हमारा भाई है। इसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं देखा जाता कि सरौल गांव का है।
DLF वालों का भी राइट बनता है, उनको भी ये पता लगना चाहिए कि सरोल गांव के हालात कैसे हैं। अगर आप वोट किसी को देते हैं तो किस आधार पर देंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। नाम क्या है बाबा आपका? नाम सिकंदर है मेरा। गांव कौन सा है ये? गांव सरोल है जी। सरोल। शमशान घाट सरोल की कैसी है? जर्जर हो रही है, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग हो रही है ऐसे इस टाइप की, कोई देख रेख नहीं, कुछ और कुछ नहीं समझो। मेयर आपके गांव के हैं? मेयर रहो चाहे कुछ रहो, मैं तो MLA हमारा काम का था, हमारा रिश्तेदार भी, हमारा बटे भी यहीं का था। और जो कैबिनेट मंत्री है, ऐसी स्थिति है कभी दर्दनाक। क्या होना चाहिए था अब जो रह गया? जब आदमी अपने लिए करता है, नहाता है, धोता है, शैम्पू लगाता है, क्रीम लगाता है, तो उसके लिए तो थोड़ा पड़ता है। आखिरी मोक्ष धाम बताया जाता है शमशान घाट का, उसमें भी घोटाला की कहीं ना कहीं बुआ रही क्यों नहीं? पीछे नेक्स्ट टाइम में जब नरेश सरपंच था उस दौरान में उसका काम हुआ, बादशाहपुर का ठेकेदार था, वो कहने लगे साइन नहीं करे। मैं बोले उनका तो साइन में मर्जी करे ना करे, मैं 200-400 आदमी का साइन करा सकता हूं। 15 साल से काम हुआ नहीं। 11 साल से 5 साल मेयर रहे, 5 साल पार्षद। एज इट इज। क्या काम करा विमल यादव ने? जो उसके गुरके थे उन्हीं का वर्क हुआ है। अनदर आदमी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई फोन नहीं, समझे जी। कोई गांव में रनिंग नहीं, कोई पॉइंट नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई नुक्कड़ सभा नहीं, आया अपने गुरकों के साथ बैठा। गुरके हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरके अगर बोले उनके जो कारिंदे है खास क्लोज, उनके साथ उठना बैठना। के लिए कोई काम नहीं। गांव की सरदारी से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई? सरदारी मीन्स गांव समाज के लिए कोई काम समाज? नो 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 नो। मगर जो उसके साथ बैठते थे, हमारे तो लड़ाई भी हुई जो विकास से भी। मैं बोले 2-4 करनी लगा नहीं वहाँ जब यहाँ लगा के फिर आ रहा हूँ, मगर वो ही हो गया और कोई है ही नहीं। उसकी जेब में है, चाय की दुकान थोड़ी, वोट ले लेगा वो। ले लेगा। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बल्ले 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 बल्ले। ऐसी आंधी आएगी जैसे बीजेपी का दिल्ली में जो केजरीवाल ने मक्कारी की ना, जमुना वामना चवनी ने लगे। अब देखो सरकार बनने से पहले कितनी क्लीन एंड क्लियर हो गया, तो हमारा भी यही वादा है। 11 साल से सरकारी दफ्तर को अपना बना के रखा हुआ, रेजिडेंस बना के रखा, दफ्तर थोड़ी स्लीपिंग। हाँ, रेजिडेंस पर्सनल। सरकार ने अब कुछ ऐसे बंदे थे, उनसे उसने ऐसी बातें की, उन्होंने इसको ऐसा पंजा लगाया सरकार के माध्यम से, उसको वहाँ से उखाड़ फेंक के बाहर भगा दी। अच्छा, अब जो चुनाव को लेकर बात करें, हमने देखा है आपके गांव की स्थिति, गलियों में हमने जाकर देखा है, गलियां अभी तक नहीं बनी है। जो कि जितना भी हरियाणा है ना, प्योर हरियाणा, जहाँ प्योर मतलब कोई कॉलोनी नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, उससे भी दर्दनाक स्थिति है। NCR में आता है, साइबर सिटी, साइबर हब है, कोई देख रेख नहीं है। अपने गाड़ी में आया, बैठा, अपना काम किया और अपने बंदों से मिला, और कोई वर्क नहीं। उद्योग क्षेत्र की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा जो गांव है रूडाहेड़ा सरोल गांव, इसके बाद से उद्योग का कार्यक्रम शुरू हुआ, उद्योग नगर रखा गया, उद्योग बिहार रखा गया, सरोल गांव से ही शुरू हुआ था विकास की अगर बात करते हैं। फिर भी नज़रअंदाज, गुरुग्राम का मेयर होते हुए भी नज़रअंदाज, पार्षद रहते हुए भी, कारण क्या रहा? कोई रिप्लाई नहीं है। कारण क्या? वो कुर्सी पे आने तक गर्म हो जाती है, बाद में ठंडी हुई तो पता लगा वही क्या है क्या नहीं। जब आदमी चक्कर आए जब तो पता लगेगा ना। मैं सीटें बैठी, मेरी गर्म है तो गर्म रहेगी, पैसा तो खर्च ले, पैसा नहीं आता जब भाई एक पौवा पिला दे, आधा पिला, मेरी जेब में पैसा नहीं है।